Assalamualaikum students, I hope you all are fine. In this tutorial, I am going to teach you about the depth first search traversing. As you know all, depth first search algorithm traverses a graph in a depth motion and uses a stack to remember to get the next vertex to start a search. When a dead end occurs in any iteration, it will be off. So let's consider an algorithm. Then after the algorithmic understanding, we will analyze some example and then implement depth first search with the help of Python language. एल्गोरिथम देखते हैं सबसे पहले इसका क्या है. बहुत ही सिंपल सा है. अगर हम रूल 1 की बात करें या स्टेप 1 की बात करें, यू हैव टू विजिट द एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टेक्स. जब आप अनविजिटेड वर्टेक्स को विजिट कर लें, देन द सेम एज ब्रेथ फर्स्ट सर्च आपने उसको मार्क करना है. मार्क इट एज विजिटेड, क्या आप वो नोड विजिट कर चुके हैं, एंड देन डिस्प्ले इट सेम लाइक ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड देन पुट इन अ स्टेप. आप किसी भी नोड से ऑब्वियसली स्टार्ट कर सकते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सेकंड रूल. इफ नो adjacent vertex is found, आपने क्या करना है, पॉप अप वर्टेक्स फ्रॉम द स्टैक. जैसे ही आपको सारे वर्टेक्स आपके विजिट हो जाए, आपको कोई ऐसा वर्टेक्स ना मिले, कोई एडजेसेंट वर्टेक्स आपको ना मिले, दैट्स मीन आपके वर्टेक्स विजिट हो चुके हैं, देन आपने पॉप करना है वो वर्टेक्स. कहाँ से, स्टैक से, फ्रॉम द स्टैक. आई एम राइटिंग हियर इन द ब्रैकेट, एक्चुअली इट विल पॉप all the vertices from the stack which do not have adjacent vertices. आई होप ये दोनों पॉइंट्स क्लियर होंगे. रूल नंबर 3 पे आते हैं. बिल्कुल सिंपल सा है. आपके जो रूल 1 एंड 2 हैं आपके रिपीट होते रहेंगे अनटिल जब तक आपका स्टैक क्या ना हो जाए, एम्प्टी ना हो जाए. सो आई एम राइटिंग हियर स्टेप रूल 1 एंड 2 रिपीट करने अनटिल द स्टैक इज एम्प्टी. स्टार्ट करते हैं इसको अंडरस्टैंड करना कि किस तरीके से आपने एनालाइज करना है इस ग्राफ को. एग्जाम्पल एक डिस्कस कर लेते हैं और डिज़ाइन कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक ग्राफ डिज़ाइन किया है और ट्रेन भी कर दूंगी मैं इसको कंप्यूटर को. ए में है सपोज बी एंड देन द सी, एंड देन इन द बी आई हैव द वैल्यू डी ई. सी में है मेरे पास एफ और जी. ई में है एच एंड आई. जी में है मेरे पास जे. अगेन एच में है कुछ भी नहीं, एम्प्टी. आई भी मेरे पास एम्प्टी है, डी भी मेरे पास एम्प्टी है, एफ भी मेरे पास एम्प्टी है और जे भी मेरे पास क्या है, एम्प्टी. अगर आप इससे पहले वाला ट्यूटोरियल लिखेंगे तो उसमें भी हमने सेम एग्जाम्पल ली थी और हमने इम्प्लीमेंट किया था ब्रेथ फर्स्ट सर्च. अभी भी हमने सेम एग्जाम्पल ली और हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च. और यू नो कि डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम जो स्ट्रक्चर अप्लाई करते हैं वो स्टैक होता है और स्टैक में हम अप्लाई करते हैं लीफो स्ट्रक्चर, लास्ट इन फर्स्ट आउट. सो डेट्स मीन जो हमारे पास ट्री है उसकी जो शेप है वो कुछ ऐसी है. ए से बी एंड सी, देन बी से डी एंड देन द ई. सी से है हमारे पास एफ है और जी है हमारे पास. ई से है हमारे पास एच और आई एंड देन जी से है हमारे पास जे. इसके बाद जो एच से कोई भी नोड नहीं है, आई से हमारे पास कोई भी नोड नहीं है, डी से कोई भी नोड नहीं है, एफ और जे बचे, एफ से भी कोई नोड नहीं है और जे से भी कोई नोड नहीं है. अब इसको हमने ट्रेन करना है अगेन कंप्यूटर को और हमने अप्लाई करना है. ये 3 लाइनें जो मैंने लिखी है एल्गोरिथम की, ये जो कि डेप्थ फर्स्ट सर्च को डिमोन्स्ट्रेट कर रही हैं. और उसके बाद हमारा जो आंसर आता है हमने ऑब्जर्व करना है क्या आता है. अगर हम अभी मैनुअली बात करें अंडरस्टैंडिंग की और हम डेप्थ फर्स्ट सर्च लगाएं तो डेप्थ फर्स्ट सर्च कहता है कि आपने यहाँ जहाँ से भी आपकी इनिशियल स्टेट है आपने वहाँ से स्टार्ट करना है और आपने डेप्थ तक जाते रहना है.
देन आपने फिर नेक्स्ट नेबर की तरफ मूव करना है जब सारी डेप्थ चेक हो जाए। तो डेट्स मीन अगर मैं इसका आंसर लिखूँ तो क्या आएगा इसका आउटपुट में, ए की डेप्थ बी की डेप्थ डी, देन ई पे आए, ठीक है, एंड देन ई के बाद ई की डेप्थ है एच की कोई डेप्थ नहीं है, फिर आई की तरफ मूव किया, आई की भी कोई डेप्थ नहीं है, एंड देन वी जम्प टू द सी नोड, सी की तरफ आए, सी की डेप्थ है एफ, पहले एफ को कवर किया, देन हम आए किसकी तरफ, बराबर में जी की तरफ आए, फिर जी की डेप्थ क्या है जे, सो दिस इज द आंसर ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च। जबकि हमारे पास ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और हम इस तरीके से मूव कर रहे थे, जबकि डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम ऐसे मूव नहीं कर रहे, डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम ऐसे मूव कर रहे हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर होंगी। इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आते हैं। सेम काम जो हमने ब्रेथ फर्स्ट सर्च में किया था वही काम हमने करना है। तो हम ऐसा करते हैं कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च में जो हमने कोड लिखा था उसको कॉपी कर लेते हैं, उसमें जो हमने ट्रेन किया था ग्राफ को कॉलैब पर, ये हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली है अपने डेप्थ फर्स्ट सर्च के कोड में। ओके, ये चीज़ यहाँ पे कॉपी हो गई और हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च। सबसे पहले हमने क्या करना होगा, हमने एक मेथड बनाना होगा, फिर ड्राइवर कोड लिखना होगा। तो यहाँ हम बनाएंगे मेथड, यानी कि एल्गोरिथम जो भी है हम यहाँ डिज़ाइन करेंगे एल्गोरिथम के स्टेप्स, और यहाँ हम बना देंगे ड्राइवर मेथड डेप्थ फर्स्ट सर्च का। मेथड की तरफ आते हैं, और अगर हम ड्राइवर मेथड की बात करें तो ऑब्वियसली हमने यहाँ पे लिखना है DFS, जो भी आपके मेथड का नाम होगा। फॉर एग्जांपल मेथड का नाम भी हम यूज़र फ्रेंडली लेते हैं यहाँ पर, DEF DFS, और यहाँ पे हम कुछ आर्गुमेंट्स को पास कर देते हैं, विजिटेड पास कर देते हैं। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इस कोड को डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ मैंने ग्राफ पास कर दिया कि ग्राफ है, और यहाँ मैंने पास कर दिया कि इनिशियल स्टेट जो कि कुछ भी होगी, यहाँ लिख दिया नोड। नोड को मैंने ऐसा टर्म लिया है कि इनिशियल स्टेट है ये मेरी, और ये आ गया कॉलम। अब हमें जो कुछ एल्गोरिथम की लाइन्स लिखनी है उसके अंदर लिखनी है। अगर हम ड्राइवर कोड की बात करें तो इन ड्राइवर कोड वी हैव अगेन द विजिटेड, जो विजिट हो चुके हैं हमने वो लिखते जाने हैं फ़ौरन। ग्राफ को देखना है, और फिर हमारी जो इनिशियल स्टेट है सपोज वो हमारी ए से स्टार्ट है। मेथड की तरफ आते हैं। अगेन चेक लगाया कि इफ़ नोट इन विजिटेड, अगर आपका नोट विजिटेड में नहीं है तो विजिटेड के लिए ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक एरे क्रिएट कर देते हैं विजिटेड के नाम का। विजिटेड, ये मैंने एम्प्टी एरे क्रिएट कर दिया यहाँ पे जिसका यूज़र फ्रेंडली नेम है विजिटेड। इफ़ नोट इन विजिटेड, अगर कोई नोट विजिट में नहीं है डेट्स मीन विजिट ही नहीं हुआ है। अगर वो विजिट में नहीं है डेट्स मीन वो विजिट ही नहीं हुआ है, ठीक है। अगर नोट इन विजिटेड तो प्रिंट हो जाए वो नोट हमने प्रिंट कर दिया। और फिर वो नोट प्रिंट करने के बाद हमने विजिटेड में क्या कर दिया है, उसे अपेंड कर दिया है उस नोट को। अब अपेंड होते जा रहे हैं नोट। अब हमने क्या करना है, नीचे की तरफ आना है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि आपने एक नोट ले लिया, उसको अपेंड कर दिया आपने स्टैक के अंदर। अब आपने क्योंकि लीफो अप्लाई करना है, आपने लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो आपने डेप्थ की तरफ आना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे नेबर्स के लिए आप कह सकते हैं एक लूप लगाया है, और लूप का नाम भी जो वेरिएबल्स लिया है मैंने वो नेबर के नेम से ही यहाँ पे लिया है वेरिएबल, और यहाँ लिख दिया है ग्राफ नोड। वो जो नोड है ग्राफ में उससे मुझे आगे ट्रेवर्स करना है। ऑब्वियसली जो पहला नोड होगा वो वहीं से ट्रेवर्स होगा, और फिर मैंने यहाँ पे TFS की कॉलिंग की है, यहाँ पे विजिटेड लिख दिया है, कॉमा, यहाँ पे ग्राफ को एंटर कर दिया है, और यहाँ लिख दिए हैं नेबर्स। ठीक है, इसका फ़ायदा ये हुआ कि मेरे नोड जो थे वो अपेंड थे मेरे विजिटेड में, और फिर जो मेरे ग्राफ नेबर्स मुझे ट्रैक करने हैं तो विजिटेड में जो नोड विजिट हो चुका है उसके आगे की मुझे नेबर्स ट्रैक करने हैं। जबकि पहले वाले कोड में मैंने ये लाइन नहीं लिखी थी, अब मुझे ये लाइन लिखनी पड़ रही है क्योंकि मुझे नोड जो मैंने विजिट कर लिया है उसके आगे की मुझे डेप्थ में जाना है, उसके आगे के नेबर्स लेने हैं, बराबर बराबर के नहीं, उसके नीचे नीचे के डेप्थ के।
डेट्स वाई मैंने फ़ौरन लूप चलाया, एक नेबर वेरिएबल लिया, ग्राफ नोड को ले लिया उसके अंदर, और फिर मैंने यहाँ पे कॉलिंग करा दी जब तक सारे डेप्थ ना हो जाए, फिर वो नेक्स्ट अपने नेबर की तरफ आए जब पूरी डेप्थ कंप्लीट कर ले। इस चीज़ को रन करते हैं यहाँ पर। ये भी रन कर लेते हैं, पहले इसको स्टॉप करते हैं और पहले इसको रन करते हैं। ये सक्सेसफुली रन हो गया है, अब इसको रन कर लेते हैं। ये भी हमारा सक्सेसफुली रन हो गया है, इसको रन कर लेते हैं। आई थिंक हमारे इसमें मसले आ रहे हैं। ओके, इंटरनेट कनेक्शन हमारा परफेक्ट हो गया है, तो इसको हम देख लेते हैं रन करके कोड को एक दफ़ा फिर से। सो ये हमारा था ग्राफ, ये हमारा एरे था, ये हमारे एल्गोरिथमिक स्टेप्स थे। इसको रन कर लेते हैं। यहाँ हमने ड्राइवर कोड लिखा था, विजिटेड ग्राफ, और हमने यहाँ पे ए पास किया था क्योंकि हमें यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट्स को पास करना था। इसको रन कर लेते हैं, और इसको रन करने के बाद जो हमारा आंसर आया है डेप्थ फर्स्ट सर्च का, वो ये आया है, जिसको हम मैच कर लेते हैं हमारे मैनुअल आंसर से, जो कि हमने मैनुअली कैलकुलेट किया है। दिस इज तो ABDEHICFGJ। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च। आप कोई भी ग्राफ ट्रेन करें, आप पहले उसे मैनुअली करके देखें और फिर आप कंपाइलर से चेक कर लें ये जो आपका मैनुअली किया है काम वो आपके आउटपुट से मैच कर रहा है या नहीं। ठीक है, थैंक यू।